नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 16 से लेके 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 मार्च तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप जनरल रीडिंग की तरह ही देखें क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखें। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको देखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि 16 मार्च से लेके 22 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि आपके पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं आपसे, आप क्या चाहते हैं उनसे, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। आपके पर्सन की करंट फीलिंग 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं द एम्प्रेस के कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द चैरियट, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सूट्स के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन आपके बिना परेशान है। ये चाहते हैं आपके तरफ आना, आपसे बात करना, आपसे मिलने आना, लेकिन ये बहुत सारी जिम्मेदारियों में घिरा हुआ है। काम की जिम्मेदारी, ऑफिस की, इन चीज़ों में ये बहुत सारी जिम्मेदारी में घिरा हुआ है और बहुत सारे लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी एक कारण है जिसकी वजह से ये इंसान परेशान है। ये रात को सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके साथ उनका मिलना नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट सेपरेशन का भी सिचुएशन हो सकता है। जो लोग ऐसी सिचुएशन में है उनको तकलीफ हो रहा है, उनको ये लग रहा है कि मुझसे धोखा किया गया, हालांकि ऐसा है नहीं क्योंकि ये इंसान खुद अपने आप से ये सोच रहा है, परेशान है। तो ये इंसान आपके साथ मिलने के लिए, जुड़ने के लिए कोशिश तो कर रहा है, साथ ही साथ अपनी खुद की ग्रूमिंग भी कर रहा है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनको धोखा दिया गया, वो अपने बारे में सोच रहा है। सेल्फ डिपेंडेंट तो ये है ही, पहले से दिखाई दे रहा है। ये इंसान खुद की ग्रूमिंग करना, अपना ख्याल रखना, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना, वो हम सब में जो मैन एंड वुमन, यंग एंड यंग का जो एनर्जी होता है उसको ये बैलेंस करने में लगे हुए हैं। खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ ये आपसे जुड़ने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द वर्ल्ड के कार्ड। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ।
आप चाहते हो इस रिश्ते में जुड़ना, आप चाहते हो इस रिश्ते में मेहनत करना, रिश्ते की परेशानी को खत्म करना। लेकिन कभी-कभार ना आपको ये लग रहा है कि इस इंसान ने मुझे हर वक़्त जो है परेशानी किया है, मुझे नीचा दिखाया है, मुझे इतनी गलत बातें कही हैं, उस वजह से आप परेशान हो। लेकिन कहीं न कहीं आपके मन में इस बात की आशा भी है कि अगर हम इस रिश्ते में काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। कुछ लोगों की रिश्ते में फ़ाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी प्रॉब्लम था, तो उनको ये लग रहा है कि अगर हम मिलके मेहनत करेंगे इस रिश्ते के लिए, परिवार के लिए, तो भी हमें वो खुशी मिलेंगे। बिल्कुल आप होपलेस नहीं हो, लेकिन उनकी बातों से आप परेशान हो और उल्टा आपको ये भी लग रहा है कि अगर हम इस रिश्ते में मेहनत नहीं करेंगे तो रिश्ता सही कैसे होगा। तो अच्छे सोच है आपके मन में, अच्छे विचार हैं, मेहनत करना चाहते हो, रिश्तों को एक नई शकल तक आप ले जाना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, द वर्ल्ड के कार्ड पहले भी आया था बॉटम ऑफ द डेक में उनके तरफ से, तो आपके तरफ से अब उनके तरफ से आया है वर्ल्ड के कार्ड, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन चाहते क्या हैं? द एम्प्रेस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। द वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्प्रेस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। सीधी सी बात, नो बकवास। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप रिश्ते में एक्शन ले, आप रिश्ते को आगे बढ़ाए, दूर से इस रिश्ते के नज़ारे को ना देखे, आपको एक्शन लेना चाहिए, खुद को रोकना नहीं चाहिए, दोस्ती करे, किसी भी तरीके से रिश्ते को आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपनी ग्रूमिंग कर रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, ये बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन आप रिश्ते के लिए क्या कर रहे हो? उनको पता नहीं ना क्या आप क्या सोच रहे हो, तो इसीलिए ऐसा सोच रहा है। ये चाहते हैं कि रिश्ते को नए सफल तक ले जाएँ, दोस्ती का हाथ बढ़ाएँ, कुछ नया सोचे। क्या आपने किसी नए रिश्ते के बारे में तो नहीं सोचा? ये भी उनको जानना है कि क्योंकि ये तो इंतज़ार कर रहे हैं आपके लिए। और अगर आप किसी नए रिश्ते, नए दोस्ती, नए कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहा है अपनी लाइफ में, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे नए रिश्ते में जुड़ना है, तो इनके लिए परेशानी हो जाएगी क्योंकि ये तो आ रहे हैं आपके तरफ और ये आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आप क्या चाहते हो? अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। मुझे समझ में ये तो पहले ही आ रहा था, फिर भी 10 ऑफ सोर्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूंगी 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये अलग लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि ये रिश्ता अब खत्म है, अब इस रिश्ते में कुछ रखा नहीं है, हमें रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो आप आपके पर्सन से ये बोलना चाहते हो कि आप रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो। जैसा कि कुछ लोगों के पर्सन ने सोच ही लिया है कि आपने क्या नए रिश्ते में जाने के लिए सोचा है।
तो कुछ लोग नए रिश्ते में जाने के लिए सोचा है, कुछ लोगों के लिए जो रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे, धोखे का एहसास हो रहा था, वो भाई रिकॉन्सिलेशन करने के लिए आना चाहते हैं, वो जुड़ना चाहते हैं, नए तरीके से रिश्ते को निभाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग रिश्ते छोड़ के जा रहे हैं, ये बात उनको समझाना चाहते हैं कि हमें इस रिश्ते में रहना नहीं है, हमें मूव ऑन करना है, हमें अपने तरीके से अपने लाइफ को जीना है, क्योंकि आपने यानी मतलब आपके पर्सन ने आपको बहुत धोखा दिया, परेशान किया, आपके तरफ से उनके लिए रिश्ता खत्म। या आपके पर्सन ने पहले ही सोचा कुछ लोगों के लिए कि क्या आप किसी नए रिश्ते में जुड़ने जा रहे हो, नए पर्सन के साथ रिश्ते में जुड़ने जा रहे हो। देख लेते हैं आउटकम। टू ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेविल का कार्ड। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द हैंगवुमन, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ सूट्स। देखिए ये रिश्ता अब लक के सहारे चला गया है। कुछ लोग जो हैं वो एक्शन लेंगे, कुछ लोग दुविधा में रहेंगे, जगलिंग की एनर्जी में रहेंगे, कुछ लोग सेक्रीफाइसेस के एनर्जी में आएंगे। तो ये रिश्ता, इस रिश्ते की जो आउटकम है वो इस तरीके का है कि कुछ लोग दूर से अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। वो लोग किस्मत के सहारे सब कुछ छोड़ देंगे और दूर से ऑब्जर्व करेंगे। और कुछ कमी लोग होंगे जो लोग इस रिश्ते में एक्शन लेंगे किस्मत के सहारे कि भाई एक्शन ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, यूनिवर्स ने जो सोच के रखा है वही होगा। ये वो लोग हैं जो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, जो हर चीज को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। आपको पता है आपके पर्सन कैसे हैं, और जो जब जो चीज हुआ उसको वही मिट्टी डाल के आगे बढ़ते हैं, वही आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत पुराना अगर आपका रिश्ता है और प्रॉब्लम चल रहा है बहुत दिनों से, तो ये रिश्ता अब स्टकनेस में जाएगा, क्योंकि जगलिंग के एनर्जी में आ जाओगे आप दोनों के दोनों। सोचोगे कि भाई एक्शन लेना है या नहीं लेना है, ले तो कैसे ले, तो वो रिश्ता अब स्टकनेस में जा रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। आप किसी कैंसेरियन, किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो। कैंसेरियन एंड जो वर्गो है वो हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है। ये दोनों राशियां हाईलाइटेड हैं तो मैंने बता दिया, क्योंकि मेजर अरकाना है तो कोई भी राशि हो सकता है। इफ यू बिलीव का कार्ड आया, हर चीज को पहले हमें मानना पड़ता है कि हम इस बात को मानते हैं कि हम कर सकते हैं, क्या हम ऐसे हैं, क्या वो ऐसे हैं। जो हम मानते हैं वही होता है। तो आपका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है ये आप पर डिपेंड करता है। नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि जो हो रहा है, बहुत सारे लोग किस्मत के सहारे, लक के सहारे निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है, तो जो लोग इस तरीके से सोच रहा है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता यूनिवर्स करेंगे, वो हमारे परम पिता है, तो वो जो सही सोचेंगे वही करेंगे। फिर से रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिश्ते में एक अलग मोड़ लेने जा रहा है। तो पॉजिटिव रहिए, जो आप चाहते हो उसका जो सोच है वो आप यूनिवर्स तक पहुंचाइए। पॉजिटिव रहिए, यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए, हो सकता है यूनिवर्स आपके सुन ले, और जो आप चाहते हो, जो आप बिलीव करते हो, जो आपको चाहिए, यूनिवर्स आपको वही चीज प्रोवाइड करे। क्योंकि पॉजिटिव माइंड से आप जो भी करोगे वो पॉजिटिव रिजल्ट ही लाएगा। जितने हो सके आपको पॉजिटिव रहना है, जितना हो सके पॉजिटिव तरीके से सोचना है, जितना हो सके पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है। तो पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचे और पॉजिटिव सोच के साथ ही आगे बढ़े, क्योंकि बिना पॉजिटिविटी के हमें कुछ नहीं मिलता है। पहले से हार गए तो क्या होगा।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।